So today's video is about history taking and supervised clinical practice, that is clinical rotation. Before moving to history taking, we first need to understand what supervised clinical practice is. इसमें हम सबसे पहले SOAP method को follow करते हैं, that is SOAP protocol, जिसमें subjective history, objective, and then assessment and plan. That's basically the full form of SOAP method. इसमें फ़र्स्ट हमारे पास जो होती है वो होती है सब्जेक्टिव हिस्ट्री. हर मेडिकल प्रोफेशन में फ़र्स्ट स्टेप होता है सब्जेक्टिव हिस्ट्री, विच इज़ बेसिकली गिवन बाय द पेशेंट हमें पूरी कंप्लेंट्स बताता है, अपनी डेमोग्राफिक्स बताता है. दैट टोटली कंसिस्ट ऑफ पेशेंट्स पर्सपेक्टिव के उसके हिसाब से क्या है. तो ये हमारे पास फ़र्स्ट स्टेप होता है. देन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट विच टोटली इंक्लूड्स द फाइंडिंग्स बाय द डॉक्टर, एंड देन असेसमेंट एंड प्लान. फ़र्स्ट हमारा सब्जेक्टिव हिस्ट्री है, तो हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करेंगे. हिस्ट्री टेकिंग हमारे पास क्या होती है. हिस्ट्री टेकिंग पेशेंट की बेसिकली कंप्लेंट्स पूछना, उससे क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को जो है अपने मतलब वो हमें कन्वे कर रहा होता है एक तरह से. तो सब्जेक्टिव हिस्ट्री में हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग आ जाती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हिस्ट्री टेकिंग. तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, विच इज़ बेसिकली अ नॉन क्लिनिकल डेटा फॉर पेशेंट, which basically consists of many information like name आ जाता है, उसकी date of birth and address, फ़ोन नंबर, इस तरह की जैसे चीज़ें आ जाती हैं. एज हो गई, जेंडर हो गया, एंड सो ऑन. उसकी रेजिडेंस कहाँ पर है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, नेवी में है, आर्मी में है, स्टूडेंट है, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकती है, ड्राइवर है, लेबर है, कुछ भी आ सकता है उसमें. तो ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफिक्स उसकी बेसिकली पूछते हैं. उसकी रिहाइश कहाँ पर है, ये सब पूछने के बाद हम मूव ऑन करते हैं पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन की तरफ. प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ, इट कैन बी एनीथिंग लाइक फीवर के साथ, या फिर कोई स्टमक पेन या हेडेक, या फिर वॉमिटिंग, कोई भी कंप्लेन हो सकती है. इसी के साथ साथ जो है हमारे पास इसको एक और नेम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं चीफ कंप्लेन. इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ PC प्रेजेंटिंग कंप्लेन, एंड देन HPC विच इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन का मतलब है कि ये चीज़ पेशेंट को कब और किस तरह से हुई, उसकी लोकेशन क्या थी, उसकी साइट क्या थी, उसका टाइम क्या था जब ये स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअल उसका ऑनसेट था, या फिर एक्यूट था, या फिर क्रॉनिक था, या किस तरह की कंडीशन थी. इसमें हम सारी पेशेंट्स की हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको किस तरह से स्टार्ट हुआ, लाइक व्हेन इट फर्स्ट स्टार्टेड, उसके क्या साइन और सिम्टम्स थे. साइन और सिम्टम्स में फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सबको पता होना चाहिए. दैट इज़ साइन हमारे पास जो होता है वो दिख रहा होता है, और सिम्टम जो है वो नहीं दिख रहा होता, वो पेशेंट ख़ुद फील करता है. जैसे कि उसको दर्द हो रहा है, वो सिम्टम है. बट साइन है कि अगर उसको कोई बॉडी पार्ट में कहीं रेडनेस हो रही है तो दैट इज़ साइन, वी कैन सी दैट. बट सिम्टम्स को हम नहीं देख सकते. तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में वो अपनी सारी चीज़ें बता रहा होता है कि एट फर्स्ट उसको क्या हुआ, किस तरह से हुआ. फिर अगर वो दर्द की कंप्लेन करता है तो उसमें हम उससे सॉक्रेट्स पूछते हैं. सॉक्रेट्स में क्या होता है, उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास आता है कि क्या साइट है दर्द की. इट कैन बी एनीवेयर, लाइक नी पेन है, या शोल्डर पेन है, या कहीं पर भी. सॉक्रेट्स इज़ बेसिकली फॉर पेन. ओके, आर रह गया है फॉर का, तो ये फॉर पेन है. सॉक्रेट्स में सबसे पहले साइट आ जाती है. साइट में कोई भी लोकेशन हो सकती है. ऑनसेट के कब ये स्टार्ट हुआ, एज आई सेड एक्यूट, क्रॉनिक, या फिर ग्रेजुअली चलता हुआ आ रहा है, कोई भी हो सकता है, कब हुआ उसे. कैरेक्टर में हमारे पास सी फॉर कैरेक्टर में प्रिकिंग सेंसेशन है, या फिर निडल लाइक सेंसेशन है, या फिर जो है कंप्रेशन वाला पेन है, उसकी पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. एंड देन उसके बाद हमारे पास आर से आ जाता है रेडिएशन या रेडिएटिंग सिम्टम्स, या क्या रेडिएट कर रहा है दर्द, जैसे कि यूजुअली हमारे पास कर रहा होता है. और ए से एसोसिएटेड सिम्टम्स के दर्द के साथ पेशेंट को फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग तो नहीं है. और रेडिएट का मतलब अगर इसके मैं एग्जांपल दूँ तो वो आ जाती है MI के पेशेंट जो होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. उनका जो दर्द होता है वो चेस्ट पेन के साथ साथ उनके लेफ़्ट जॉ और लेफ़्ट आर्म की तरफ भी रेडिएट कर रहा होता है. तो ये रेडिएशन की एग्जांपल होगी. और एसोसिएटेड सिम्टम्स कैन बी एनीथिंग लाइक फीवर,
नोज़िया, वॉमिटिंग, कुछ भी। इसके अलावा टी से किस टाइम हो रहा है दर्द। इसकी एग्जांपल में अगर मैं समझाऊं तो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स यूजुअली हैव पेन इन द ड्यूरिंग नाइट टाइम, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं दे यूजुअली हैव पेन ड्यूरिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में जो है उनके दर्द हो रहा था जब वो उठते हैं, उनकी मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका रात के टाइम नाइट टाइम जो है उनके दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एंड देन हमारे पास आ जाता है एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स, जो कि हमारे पास एलिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिससे हमारे पास दर्द किन चीज़ों से बढ़ रहा है। हम कहेंगे कि अगर पेशेंट को नी में दर्द है, अगर हम उसको बोलें किस चीज़ से आपका पेन जो है वो एलिवेट या एक्सेसरबेट कर जाता है, तो वो बोलेगा वॉकिंग से। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वी यूज़ द टर्म रिलीविंग फैक्टर्स, इसी के साथ डाल देते हैं कि रिलीविंग फैक्टर्स में हमारे पास पेन किलर्स लेने से दर्द चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स की बात हो गई। एंड देन लास्ट एस से हमारे पास आ जाता है हमारी सिवियरिटी। एस फॉर सिवियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं। बेसिकली हम पेशेंट से नॉर्मल पूछते हैं कि जो है आपको कितनी शिद्दत का दर्द है, तो सिवियरिटी के लिए सबसे हमारे पास एक स्केल होता है NRS स्केल, विच इज़ न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें हम पेशेंट से सिंपल पूछते हैं आप 1 to 10 तक बताएं कि आपको कितना दर्द है। उसको हम कहते हैं, वो रेट कर देता है कि मुझे 5 है, 5 इज़ मॉडरेट। अभी उसको जब डिटेल में हम NRS और वास स्केल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अदर इज़ विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें हम पेशेंट को इमोजीज़ या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसमें इमोजीज़ बने हुए होते हैं और उससे फिर पूछते हैं कि आपको किस शिद्दत का दर्द है। वो फिर बताता है कि मुझे इस टाइप का दर्द है, सिवियर, मॉडरेट, या फिर जो है बहुत माइल्ड सा कोई पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट है, या जो भी है। वो हम NRS और वास स्केल के अकॉर्डिंग जो है उनसे पूछ लेते हैं। NRS तो हम सिंपली भी उससे पूछ सकते हैं, और वास स्केल के लिए हमें फिर उस स्केल को दिखाना पड़ता है पेशेंट को। एंड देन वी कैन मूव टू द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट की हम पेशेंट के कोई कोमॉर्बिटीज़ हों, द टोटल सम ऑफ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस प्रायर टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, जिसमें हमारे पास उसके कोई और जैसे पहले कुछ उसको चीज़ रह चुकी हो या साइमल्टेनियसली चल रही हो, जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है या हाइपरटेंशन उसको है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या कोई और उसके साथ प्रॉब्लम है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री क्या होती है? फैमिली हिस्ट्री में वी यूजुअली आस्क के आपके पेरेंट्स में से फादर या मदर में से किसी को डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन तो नहीं है, तो वो फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल फैमिली बेसिकली। देन सोशल हिस्ट्री में पेशेंट की ट्रैवलिंग हिस्ट्री आ जाती है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ साथ उसकी स्मोकिंग स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली स्मोकिंग की वजह से जो है हमारे पास लंग्स के बहुत ज़्यादा लंग कैंसर के या फिर अस्थमा के या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। एंड देन वी हैव अ सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में कोई भी प्रीवियस सर्जरी अगर हुई हुई हो, जैसे लेप्रोटमी या फिर लेप्रोस्कोपी, या फिर यूजुअली जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनकी सी सेक्शन की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है, सर्जिकल हिस्ट्री। इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री में हम पेशेंट के बारे में पेशेंट से पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी मेडिकेशन जैसे कि कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हो जिसकी वजह से कोई रिएक्शन बॉडी में हो रहा हो, और इसके साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में नज़र आने की वजह से, जैसे मैंने साइन एंड सिम्टम्स पहले एक्सप्लेन कर दिया, कि वो हम देख सकते हैं, पूछ सकते हैं पेशेंट से। इसके अलावा कोई एलर्जीज, सन एलर्जी या फिर कोई फूड एलर्जी या फिर कोई भी कॉस्मेटिक एलर्जी, ये सारी चीज़ें भी पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट के आ जाते हैं ADLs बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। कि पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डेली उसकी वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही, उसकी रेंज ऑफ मोशन, उसके काम करने की कोई भी चीज़, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बाथिंग के साथ साथ उसके आ जाती है ड्रेसिंग, कि वो ड्रेसअप सही हो पा रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास और एग्जांपल्स होती हैं अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर की वो कर पा रहा है, या ईटिंग आ जाता है, कोई भी काम वो अपनी जो नॉर्मली डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी कर पा रहा है या नहीं। एंड देन हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं of daily living. Instrumental activities of daily living are things you do every day to take care of yourself and home, which requires basically ज़्यादा complex planning और thinking, जिसमें अगर पेशेंट ड्राइवर है तो वो
ड्राइविंग कर पा रहा है या नहीं, या फिर इसके अलावा इसमें आ जाता है प्रिपेयरिंग मील्स, या फिर शॉपिंग, यूजिंग टेलीफोन, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो यूजुअली लोग मतलब काम कर पा रहा है या नहीं, इस तरह की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने ड्राइविंग की एग्जांपल दी, तो सच थिंग्स। लास्टली हमारे पास आ जाता है सिस्टम रिव्यू। सिस्टम रिव्यू बेसिकली हमारे पास क्या बताता है कि पेशेंट के अगर उसको कोई एक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसका कोई और सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं, या फिर वो जिस भी यूजुअली मतलब कंप्लेन के साथ आया है वो किस सिस्टम में आता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में मैंने काफ़ी सारी यहाँ लिखी हैं, MSK मस्क्यूलोस्केलेटल, न्यूरो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जेनिटो यूरिनरी, जिसमें हमारे पास यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के आए थे, और इन जनरल में वेट गेन, लॉस, फटीक, फीवर, वीकनेस, नाइट स्वेट्स के बारे में हम पूछते हैं। इसके अलावा GIT की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और सबकी इंडिविजुअल बहुत होती है। सिस्टम रिव्यू ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में आपको बाद में डिटेल में करवाया जाएगा। So history taking is very important in all medical professions. So that's all for the video. Thank you.